काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ कॉरिडोर में देखा गया। जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे, भक्त, उनकी संख्या लगातार बढ़ी थी। अयोध्या में भी ये सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और यही वजह है कि श्री राम लला विराजमान का जो दर्शन का वक्त है वो अब बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब तक सिर्फ 9 घंटे दर्शन कर सकते थे श्रद्धालु, बाकी वक्त में श्री राम लला विराजमान आराम करते हैं और ऐसे में इस वक्त को सीधे 9 की बजाय अब 15 घंटे कर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालु दर्शन कर पाएं, भीड़ ना हो, श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल पाए। ये एक बड़ा फैसला और कुछ ही वक्त में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से इसको लेकर वक्त भी जारी किया जाएगा, टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ा फैसला 31 साल बाद राम लला के दर्शन का वक्त बदलने वाला है। आरजेडी विधायक अजय यादव की विवादित टिप्पणी, जनता की मेहनत का पैसा राम मंदिर पर बर्बाद किया गया। अजय यादव कह रहे हैं अयोध्या में बीजेपी धमाका करा सकती है, मुसलमानों पाकिस्तान पर आरोप लगा देगी बीजेपी, जनता की मेहनत का पैसा राम मंदिर पर बर्बाद। हम सनातनी सभी भगवान की पूजा करते हैं, राम के नाम पर राजनीति हो रही है। अजय यादव आरजेडी के विधायक तो लगातार आरजेडी जेडीयू के विधायक, सांसद, मंत्री राम मंदिर को लेकर हमला बोल रहे हैं, विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि शायद अजय यादव को मालूम ना हो कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रस्ट निर्माण करा रही है और जो पैसा उसमें लग रहा है वो दान का पैसा है। आखिर कहा क्या है वो सुनते हैं। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो, ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो। तो सुना आपने अजय यादव, आरजेडी के विधायक हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी, और राम मंदिर को लेकर इस तरह की बयानबाजी की बीजेपी धमाका करा देगी और मुसलमानों और पाकिस्तान पर आरोप लगा देगी। इसके अलावा कहा कि ये पैसे की बर्बादी है, सरकार पैसा बर्बाद कर रही है, इस तरह की बयानबाजी। आरजेडी विधायक अजय यादव की विवादित टिप्पणी। इससे पहले चंद्रशेखर सिंह जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट भी आपको सुनाया हमने। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, अब कोई एकलव्य अपना अंगूठा काटकर दान नहीं देगा। तो आरजेडी से लेकर जेडीयू तक लगातार विवादित बोल दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से अस्मित सिन्हा कनेक्ट है। अस्मित, अजय यादव का एक तरफ बयान और दूसरी तरफ चंद्रशेखर सिंह का बयान, राम मंदिर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्या दर्शाती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होना है आयुष, उसको लेकर के अब लगातार पटना, बिहार से विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इसके पहले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे जो बातें लिखी थी पोस्टर्स में, उसको लेकर के खूब सियासत हुई। लेकिन अब देखिए, एक बार फिर से चंद्रशेखर मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, और लगातार विवादित बयान से सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि कुछ दिनों से चंद्रशेखर सिंह का ऐसा कोई विवादित बयान नहीं आया था, लेकिन अब उन्होंने फतेह बहादुर के बयान का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शिक्षा की जो बात कही है, उन्होंने जो मंदिर की बात कही है कि गुलामी वाला चीज है, तो इन सब चीजों को लेकर के लगातार वो बयान दे रहे हैं। और इसको लेकर के अब देखिए, अजय यादव हैं, आरजेडी के विधायक है, इतनी विधानसभा से आते हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है बम ब्लास्ट करा देगी और बाद में कहेगी कि पाकिस्तान वालों ने करा दिया। तो इस तरह के बयान आना और राम मंदिर का इस तरह से जब प्राण प्रतिष्ठान होना है, तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले समय में। इस तरह के बयान जब इस समय आए तो आप समझिए कि आगे चुनाव भी होना है और ये सब बयान बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा चुनाव में। हालांकि अजय यादव ये लगातार कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान में बीजेपी बम ब्लास्ट करा सकती है और ये कहेंगे कि पाकिस्तान वालों ने बम ब्लास्ट करा दिया, फिर से चंद्रशेखर का इस तरह का बयान आना तो बहुत मायने रखेगा। हालांकि शीर्ष नेताओं ने कोई बयानबाजी नहीं की है, उन्होंने अपने नेताओं से कुछ पूछताछ नहीं की है। लगातार उनके मंत्री हो या फिर विधायक हो इस तरह का बयान दे करके
पूरा मामला जो है ये फंस रहा है। आरजेडी पहले भी बैकफुट पे आई थी। उन्होंने आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर सफाई दी थी, कहा था कि सावित्रीबाई फूले का उन्होंने हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बातों का, उनका विचारों का हमारे विधायकों ने लिखा था, उसको कोई और मतलब ना निकाला जाए। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने कई तरह के बिहार सरकार के मंत्री, नेता, सांसद जो है जेडीयू के कौशलेंद्र की तरफ से भी विवादित टिप्पणी आई थी। इस तरह की बयानबाजी 24 के चुनाव के नजदीकी, क्या ये बयानबाजी भारी नहीं पड़ने वाली, या अपना वोट बैंक सेट करने की कोशिश भी विधायक और बाकी पार्टियों के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव है? चुनाव है, के पहले भी मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा फैक्टर करेगा आने वाले चुनाव में, फैक्टर बनेगा ये, क्योंकि देखिए आरजेडी ऐसे विधायकों का या फिर किसी एमएलए का कोई सफाई नहीं देती आकर के। और अगर उनके बड़े नेता आकर के सफाई दे रहे हो और कह रहे हो कि हमारे विधायक जो लिख रहे हैं पोस्टर में वो सावित्रीबाई फूले का लिखा हुआ विचार था, उनको उन्होंने साझा किया था, इसे कोई और मतलब ना निकाला जाए, राम मंदिर से ना जोड़ा जाए। हम भी जानते हैं कि राम सबके हैं। तो इस तरह का सफाई आना, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 22 जनवरी को उद्घाटन होना है मंदिर का, और पहले से अगर आरजेडी विधायक या आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्रियों ने ऐसे विवादित बयान दिए, तो इस पूरे मामले पर सफाई भी आ रही है। यानी कि आरजेडी बैकफुट पर दिख रही है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि कार्रवाई होगी या ना होगी, इस पे अभी संशय है, क्योंकि चंद्रशेखर सिंह इसके पहले भी कई बयान उन्होंने दिया था, विवादित बयान, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक ये बात गई थी, लेकिन ऐसा कोई बात सामने नहीं आया था कि चंद्रशेखर सिंह पे कोई कार्रवाई होगी। अब देखिए आरजेडी विधायक अजय यादव किस तरह का बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कोई प्रखंड स्तर के कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी बम ब्लास्ट करा देगी और कहेगी कि पाकिस्तान वालों ने बम ब्लास्ट करा दिया। तो इस तरह का बयान आना ये बहुत आगे जाकर के फैक्टर बनेगा आयुष 2024 के चुनाव में। क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, इस वजह से ऐसी बयानबाजी हो रही है, या इंटेंशनल है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि पोलराइजेशन हो या जाति के आधार पर मतदाता बटे, मुस्लिम मतदाताओं को डराने की कोशिश अजय यादव के बयान में है? ये तो झलक ही रहा है। नहीं, देखिए बयान अगर आ रहे हैं, और अगर आज से 6 दिन पहले बयान फतेह बहादुर का आया था, तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी सुप्रीमो तक ये बयान नहीं पहुंचा हो या फिर तेजस्वी यादव इस बयान को नहीं सुने हो। बयान उनके तक गया है, और अगर कुछ ऐसे होते, कार्रवाई की बात होती, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता, तो खबरें मीडिया में आती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फतेह बहादुर को ना तो राबड़ी आवास बुलाया गया बातचीत के लिए, ना ही चंद्रशेखर मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, उन्हें बुलाया गया, ना अजय यादव को बुलाया गया। तो देखिए, एक कह सकते हैं आपकी तेजस्वी की हरी झंडी तो दिखती है कि अगर उनके विधायक, उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, तो तेजस्वी यादव की हरी झंडी इसमें दिखती है। तभी इतना खुल करके कोई विधायक बिना बड़े नेताओं की शह पर इस तरह की बयानबाजी और कोई सफाई न लेना, ये दर्शाता, और यकीनन इसका असर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया स्मित, तमाम पहलू समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भजन शेयर किया है। लगातार प्रधानमंत्री